नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक आर्मी पर्सन अपने खुद से आईटीआर किस तरीके से फाइल कर सकता है ऑनलाइन फॉर द असेसमेंट टेस्ट 24-25। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि आपने स्क्रीन पर ये असेसमेंट टेस्ट 24-25 का फॉर्म 16 जो जनरेट हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको जारी कर रहे हैं, कुछ में अभी टाइम लग रहा है। तो जिसका जनरेट हो गया उसके बारे में आज बात करेंगे फॉर द आर्मी पर्सन। तो किस तरीके से आर्मी पर्सन अपनी आईटीआर भरेगा फॉर द असेसमेंट है 24-25। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे आके, incometax.gov.in की पोर्टल पे आके। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र बनाना है। यूज़र किस तरीके से बनेगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करके अपना पैन नंबर भरेंगे और ओटीपी वगैरह जाएगी। उसके बाद आपका एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम में आपको सिंपली आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और पासवर्ड अपना डालना है, जो भी आपने पासवर्ड अपना क्रिएट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे अपना। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना 26CS फॉर्म चेक करना है। आपको 26CS फॉर्म में देखना है कि आपका डाटा पूरा अपडेट हो चुका है कि नहीं अपडेट हो चुका है। मार्च 2024 तक का आपका डाटा पूरा अपडेट होना चाहिए आपके 26CS में। यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करना है 24-25 और USTML में करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाटा है आपका पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे दिसंबर तक का डाटा हो रहा है, मतलब फॉर्म 16 मिल गया पर 26S में डाटा पूरा अपडेट नहीं है, ठीक है। पर अगर आपका 26S में पूरा डाटा अपडेट हो गया हो तभी आप फाइल करिए, क्योंकि मेरे पास फॉर्म 16 है तो मैं फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ पर फिल करूँगा अभी डाटा, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्म 16 हो और अभी TDS अपडेट ना हो तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसके बाद आपको आना है सिंपली AIS के पोर्टल पे। AIS में आपके फाइनेंशियल डाटा आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डाटा का मतलब आपकी कितनी सैलरी मिली है, या कहीं से अदर सोर्सेज की इनकम है, आपकी FD का ब्याज है, सेविंग का ब्याज है, या कहीं म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरीके से सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आते हैं। तो AIS को आपको बिल्कुल चेक कर लीजिए, जो भी आपके फाइनेंशियल डाटा आ रहे हो और आपकी ITR रिटर्न से वो मैच होना चाहिए। अगर आपका में दोनों में डिफरेंस होगा तो आपका ITR इनवैलिड भी हो सकता है और आपको नोटिस भी आ सकता है। तो AIS चेक करेंगे हम लोग फाइनेंशियल 23-24 और देखेंगे TIS। यहाँ पे सिर्फ सैलरी आ रही है तो कोई खास नहीं आ रहा है AIS में, ठीक है। तब हम सिंपली रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले ई फाइल पे जाएंगे हम लोग। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। असेसमेंट डे सिलेक्ट करेंगे 24-25 और ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। फॉर्म सिलेक्ट करेंगे ITR 1 और प्रोसीड विथ ITR 1, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिक टिक आपके हिसाब से ऑटोमेटिक लग के आएगा। आपको इस टिक पे वेरीफाई हो रहा है, अगर नहीं तो आप अदर सिंपली करके और कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो दिखाई देगी डैशबोर्ड पे। इनकम टैक्स रिटर्न ITR प्री फाइल्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल प्री फाइल्ड ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। मतलब जो आपके AIS के पोर्टल पे आपके इनकम टैक्स के डाटा के पोर्टल पे आ रहा है, उसके बेस पे ऑटोमेटिकली आपका ITR फिल हो जाएगा। दे मे बी वेयर आर सब इन्फॉर्मेशन नॉट बी कंप्लीट। कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो आपको खुद से डालनी है। दे फैसिलिटी ऑफ प्रीफेल्ड ओनली फॉर प्रोवाइडेड असिस्टेंट इन द टैक्स पेयर फाइलिंग पोर्टल। जी आपको सिर्फ हेल्प कराने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे। अब जी हमारा जो फाइलिंग का फॉर्म है वो खुल गया है। आपको 5 स्टेप में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हमको यहाँ नॉर्मली चीज़ें फिल करनी पड़ती है, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह, तो सब ऑटोमेटिकली आपका आता है। अगर आपका एड्रेस में कुछ करेक्शन है तो यहाँ पे एडिट बटन सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हैं।
अगर आप आर्मी पर्सन है तो यहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉय आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको बाई डिफ़ॉल्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि बिफोर ड्यू डेट का यही सेक्शन है। अब ये पूछ रहा है आपको जो बाई डिफ़ॉल्ट ये न्यू स्कीम में ओपन हुआ है फॉर्म, अगर आपको ऑप्ट करना है मतलब आउट होना है इस स्कीम से, आपको ओल्ड स्कीम में जाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा। और ITR 1 के लिए आपको कोई भी फॉर्म 10I फॉर्म नहीं फाइल करना है, सिर्फ वो बिजनेस केस में भरना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सिंपली हम लोग न्यू स्कीम में भी जाएंगे और नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कम से कम यहाँ पे एक बैंक अपडेट करनी है, ठीक है, जिससे आपका रिफ़ंड आसानी से उस बैंक खाते में पहुँच सके, ठीक है। जैसे कि मेरी ऑटोमेटिकली है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने वाला आप देख सकते हैं पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और कंफर्म का टिक बन के आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टिक करेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस टोटल इनकम में अगर आप सैलरी के एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, जैसे HRA वगैरह हो गया आपका, ठीक है, अदर एग्जाम्पशन होते हैं काफ़ी तरीके के, वो आप लेना चाहते हैं, जैसे इस तरीके एग्जाम्पशन रहते हैं डेथ कम रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट का, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप ओल्ड स्कीम में जाएंगे। जैसे कि हम ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन खुल जाएंगे दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने न्यू स्कीम सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन अभी हाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो न्यू स्कीम में आपको जैसे कि सैलरी पर्सन 7.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, तो मेरे क्लाइंट को 7.5 लाख से कम इनकम है तो उसको लिए यही स्कीम बेनिफिट है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। आपको न्यू स्कीम के हिसाब से भरना चाहिए, आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए आपको, और न्यू स्कीम के हिसाब से मैं ITR आपको आज दिखाने वाला हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स की सैलरी आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी यहाँ पे कुछ नहीं आ रही और फॉर्म 16 आपको मिल चुका है तो आप फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ फिल सकते हैं। जैसे ग्रॉस सैलरी आपकी जितनी भी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर डालिए। ये वैसे सैलरी एज पर सेक्शन 17A AIS में जितनी भी आपकी सैलरी आ रही है वो यहाँ पे मैच होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे कि सैलरी मैंने डाल दी है 7.5 लाख रुपए, ठीक है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000 का, तो 7 लाख की इनकम रहेगी। ये सैलरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब आपने कोई रेंट पे अपने इनकम आती है आपके हाउस रेंट की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड करेंगे और लेट आउट, ठीक है। लेट आउट पे जाने के बाद कितना आपको रेंट रिसीव हुआ है पूरे साल में, जैसे कि आपने 60,000 रिसीव करा है और आपने टैक्स पेड और लोकल अथॉरिटी आपने टैक्स 5,000 रुपये जमा करा है, ठीक है। तो आपकी जो नेट इनकम है, ठीक है, वो आपकी 55,000 हो जाएगी, और आपकी जो डिडक्शन है मेंटेनेंस की 30% के वो लेस हो गया, आपकी नेट इनकम जो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, एक पहला सैलरी का और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम जाती है दोस्तों, जैसे कि हमारे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक का इंटरेस्ट डाल देंगे, हमारा 1,500 रुपये है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अगर आपका कोई FD का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर अदर कोई इंटरेस्ट है आपका तो एनी अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और यहाँ पे अपनी इनकम भर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई डिविडेंड की इनकम है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिविडेंड की इनकम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारी नहीं है, सिर्फ सही बैंक की इनकम है। तो भरने के बाद कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट रिसीव हुआ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड अनदर करेंगे और एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम है, अगर 5,000 से कम एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके की अगर कोई आपकी कंपनसेशन वगैरह मिला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफेंस का मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, कोई अदर, तो आप यहाँ पे अपनी चूज़ करके आप देख सकते हैं जो भी आपकी एग्जाम इनकम हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे केस में एग्रीकल्चर इनकम है 2,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा, ठीक है। अगर कोई गिफ्ट आपको मिलता है कोई रिलेटिव से तो एनी अदर का ऑप्शन चूज़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम डाल दी है 2,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद 2 स्टेप सक्सेसफुली हो चुके हैं। टोटल डिडक्शन
सिर्फ हमें न्यू स्कीम में सिर्फ 80cc2 का एग्जाम्शन मिलेगा, उसके अलावा हमें न्यू स्कीम में किसी तरीके का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये है नहीं अभी, ठीक है, तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और ये तमाम तरह के एग्जाम्शन आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कंफर्म करें। अगर आपने ओल्ड स्कीम लिया चूज़ करा होता ऑप्शन, तो आप 80C 80D 80U सभी का बेनिफिट ले सकते थे। हमारे केस में न्यू स्कीम है, तो इसलिए हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। कंफर्म टैक्स पेड करेंगे। टैक्स पेड में जितनी भी हमारी सैलरी पे TDS कटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 डिटेल करके, यहाँ पे जो आ रहा है 10 नंबर वगैरह डिटेल, कहाँ से आपका सैलरी मिला, किसने TDS काटा है। अगर किसमें अंतर आपको लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है, तो यहाँ पे आप चूज़ करके एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल सही कर लेंगे। ये डिटेल आपके फॉर्म 16 और आपके 26S से मैच करती होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं करेगी तो आपका इनवैलिड का नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स जमा करा वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर सैलरी पे के अलावा अगर आपका बैंक की FD पे TDS कटा है तो वो यहाँ पे आएगा, TDS डिटेक्ट शो TDS इनकम फ्रॉम अदर सैलरी। ठीक है, अगर आपका TCS वगैरह कटा है तो इस सेक्शन में जाएगा। इसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी देखेंगे, वेरीफाइड टैक्स लायबिलिटी। अब दोस्तों इसने क्या हमें कंप्यूटेशन एक बना दिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम इतना हो गया, टोटल इनकम इतना हो गया। ठीक है, कंप्यूटेशन इनकम में ये दिखा दिया इसने, डिबेट सब मिला के जो भी है। टोटल टैक्स इंटरेस्ट पे इतना है 30,160, तो इसमें भी टोटल टैक्स लायबिलिटी ग्रीन टिक हो गया। अब प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो भी आपका रिफंड मिलना होगा, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, इस तरीके से आपको शो होगा। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा यू आर ए डिमांड करके आ जाएगा, यू आर ए टैक्स पेड। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे मेरे केस में रिफंड आ रहा है तो यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। ठीक है, इसके बाद रिफंड का जी आ गया है। उसके बाद ये जो फॉर्म है कंप्यूटेशन का, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीचेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपका पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट भी करेंगे तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट चला जाएगा और वहाँ से आपका प्रिंट आसानी से निकल आएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, प्लेस पे जो आपका IP एड्रेस आ रहा है वो इसी तरीके से बना रहने दीजिए और प्रोसीड टू प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। उसके बाद जो आपका फॉर्म है, जो ITR 1 सहज है, आपका ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। इसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, PDF में फॉर्म में डाउनलोड होने के बाद आपको एक PDF दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है और परसेंटेज लिख के आ रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म मिलेगा। आप फाइल करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, उसके बाद डाटा अपना मैच कर लीजिए, देख लीजिए कि आपने जो डाटा भरा है वो फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ चुका है कि नहीं आ चुका। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली इस तरीके का मैसेज आएगा। अगर आपके फॉर्म में आपके भरते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो एरर भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है, किस तरीके से आप वेरीफाई करना चाहते हैं। आप वेरीफाई कर देंगे, एक OTP जाएगी, OTP आपको बतानी है और उसके बाद आपका ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। दोस्तों ये ITR फॉर्म का किस तरीके से आर्मी पर्सन फाइल करेंगे वो लाइव प्रोसेस था। उसके बाद आपको मेक श्योर एक चीज़ करनी है, आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद बैंक अपडेट क्लिक करना है। बैंक अपडेट क्लिक करने के बाद आप ये दो चीज़ें देख लीजिए, एलिजिबल फॉर रिफंड में आपका ग्रीन टिक आना चाहिए और बैंक आपका वैलिडेट होना चाहिए, तभी आपका रिफंड आएगा, वरना आपका ITR प्रोसीड हो जाएगा पर आपका रिफंड फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ITR भरने से पहले आपको बैंक वैलिडेट करना है। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए हो कि ITR फाइल किस तरीके से करना है फॉर द आर्मी पर्सन। अगर आप एक आर्मी पर्सन है या फिर पेंशनर है तो किस तरीके से आपको अपना ITR फाइल करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।